इमरान खान का दी एंड, इमरान खान का दी एंड, उनके सियासत का दी एंड, उनके वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का दी एंड होने तो जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी देर के बाद में वोटिंग होने वाली है। हालांकि सदन की कार्रवाई पहले पाकिस्तान के समय के मुताबिक शुरू हुई, फिर उसके बाद अडजन हुई, लेकिन अब पाकिस्तान में सदन की कार्रवाई में देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। नेशनल असेंबली की कार्रवाई में देरी हो रही है। शहबाज शरीफ ने बोला षड्यंत्र की बात ना की जाए। 1 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होनी थी भारतीय समय के मुताबिक, लेकिन अभी तक सदन में नहीं पहुंचे हैं इमरान खान। इमरान खान के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। नेशनल असेंबली की कार्यवाही में देर हो रही है। हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित हुई थी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने स्पीकर से मुलाकात की है। स्पीकर असद कैसर से मुलाकात करने के बाद बिलावल भुट्टो ने यह कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि जल्द ही कार्यवाही की शुरुआत की जाए। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी मेरे साथ में हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट लाइव। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी, ये नेशनल असेंबली की कार्यवाही में देर क्यों हो रही है? आपका सेशन था, उसके अंदर मैंने कहा था कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे आई है और जो मुलाकात हुई है, उसके बाद स्ट्रैटेजी यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को कैसे इस तरह से फ्रस्ट्रेट किया जाए कि कोई इलीगैलिटी कमिट ना हो और एक नई सूरत हाल पैदा हो जाए। उसी पर अमल दरामद किया जा रहा है कि इजलास बुला लिया गया है। इजलास बुलाकर एडजर्न किया गया आज के डे के लिए, फिर बुलाया जाएगा, फिर थोड़ी सी लड़ाई होगी, फिर एडजर्न कर दिया जाएगा। और क्योंकि जो आइन कहता है कि 7 दिन के अंदर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग करनी है, ये ऐसी बचकाना अंडरस्टैंडिंग है। यानी इमरान खान ने नेशनल असेंबली को शतरंज की बिसात समझ ली है। शतरंज की बिसात पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं उन्हें अपने मोहरे के तौर पर इमरान खान चलना चाहते हैं। यही एक वजह है कि इमरान खान ने यह कहा था कि आखिरी बॉल तक लड़ता रहूंगा। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी, इमरान खान जो भी कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान में हमें ये कहना पड़ता है साम दाम दंड भेद। पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, एक बार अगर हम दिखा सकें। पाकिस्तान की मीडिया में जितनी डिबेट्स चल रही हैं, पाकिस्तान की मीडिया में जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक बार लाइव हमें दिखाना चाहिए। अब पाकिस्तान के मीडिया में जितनी भी हेडलाइंस हैं, आप हेडलाइंस में देखें, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात है, बुशरा बीबी की बात है, बिलावल भुट्टो की बात है, या फिर फराह खान की बात की जा रही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, नेशनल कैपिटल और फेडरल एरिया, इतनी जगहों में पाकिस्तान बटा हुआ है। इमरान खान अगर इलेक्शन में जाएंगे भी कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, या ये माना जाए कि इमरान खान का अस्तित्व अब राजनीतिक तौर से खत्म है? नहीं, देखिए, मैं तो इस थ्योरी को तस्लीम नहीं करता। अभी तक तो बहुत कुछ होना आई एम सो सॉरी, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि ये क्या पाकिस्तान में सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, पीसीआर टीम। अच्छा ठीक है, अपनी बात आगे बढ़ाएं। सॉरी, आई एम सो सॉरी अब्दुल कयूम जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। जी, अगर देखा जाए तो एक बहुत अरसे के बाद एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वजूद में आई है, और इसको अगर डेमोक्रेटिक वे से इमरान खान साहब आगे लेके चलते हैं तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत अच्छी एडिशन होगी। मैं नहीं चाहूंगा और ना मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बात कानून पर अमल दरामद करने की है, आइन पर अमल दरामद करने की है, अपने मंशूर के जरिए से पाकिस्तान को बेहतर हालात के अंदर ले जाने की है, और उसके लिए इमरान खान साहब को अपनी गलतियों से सीखकर और एक डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ना चाहिए। जी, काश की इमरान खान अपनी गलतियों से सीखते। काश की इमरान खान ने आईएसआई चीफ को जब काबुल भेजा, उस ब्लंडर से काश की इमरान खान कुछ सीखते। काश कर्जे के बोझ तले पाकिस्तान को दबाने से पहले इमरान खान कुछ सीखते। काश अमेरिका का नाम लेने से पहले, चाइना का कर्ज खाने से पहले, या यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ जाने से पहले इमरान खान कुछ सीख पाते। लेकिन अब ये बताएं आप कि अगर इमरान खान एक बार पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, अच्छा अभी नहीं, अभी हेडलाइंस चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, अगर इमरान खान अभी भी वोटिंग में अड़ंगा डालेंगे या वोटिंग नहीं कराने के फेवर में अपने लोगों को खड़ा कर देंगे, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस इमरान खान के लिहाज से क्या होने वाले हैं? क्या फौजी इंटरफेरेंस भी हो सकता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि फौजी इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि इस किस्म की इंटरफेरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर खड़ा है। ठीक है। और ये ऑर्डर बिल्कुल उसी तरह का है जो 3 नवंबर 2007 को दिया था और जिसकी वायलेशन में फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हाई ट्रीजन का केस चला था। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की शायद कोशिश भी यही है कि जनरल बाजवा को ऐसी सूरत क्रिएट की जाए कि जनरल बाजवा को कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अबेंस में डालने पर मजबूर करके तो जनरल बाजवा साहब को भी अपने अंदर घसीट लिया जाए। अब्दुल कयूम जी को टीवी पर लेकर के आया जाए पीसीआर टीम। हाँ हाँ, अपनी बात आगे बढ़ाते रहे आप जी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ये सारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हैं, अपने इदारों के साथ खड़ी हैं। सिर्फ एक शख्स है जो हर चीज को फ्रस्ट्रेट करता हुआ करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके पीछे ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं जो कबूल नहीं की जा रही। क्या होता है ना कि अगर आप किसी मुल्क की रहनुमाई कर रहे हैं, अगर आप किसी मुल्क का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी मेजर मोहम्मद अली शाह ये होता है कि अपनी पर्सनालिटी की ग्रेविटी बना करके चलें, आप अपना इकबाल बुलंद करके चलें, आप अपने पोस्ट का इकबाल बुलंद करके चलें आप। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। आपको लगता नहीं मेजर मोहम्मद अली शाह अपनी जबान के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए इमरान खान ने जम करके भद्द पिटवाई है, और अपने एक्शन के जरिए और जबान के जरिए इमरान खान ने भविष्य के लिए अपना रास्ता काफी हद तक बंद भी कर दिया है। क्योंकि ये वो पार्टी है पीटीआई जिसे इमरान खान ने शुरू में यह दावा किया कि अपने खून पसीने से हमने सींचा है। पीएमएल-एन और पीपीपी जैसी पार्टियों के सामने ला करके खड़ा कर दिया। 2018 में वजीर आजम तक भी बन गए, लेकिन सक्सेस तो मिली, लेकिन इमरान संभाल नहीं पाए। मेजर शाह, ये तो अपने आप सक्सेस मिली, उनको बहुत मिली। उन्होंने उनको बहुत नवाजा गया है सुपरस्टारडम से, क्रिकेट में भी और राजनीति में भी एक तरीके से उस टाइम पे। मेजर शाह, अगर मुझे 10 सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़े नेता हैं पीटीआई के, बागी नेता हैं नूर आलम का ये कहना है किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और हम आ गए हैं, ये कहना है नूर आलम का। ये संसद में आने के बाद में नूर आलम ने ये बात बोली। अपनी बात आगे बढ़ाएं आप जी। तो इनको असल में बहुत नवाजा गया है, ऐसी बात नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं हुई इनको। लेकिन ये अपने आप को छोटे बनाने वाली बात है, एक चीप बनने वाली बात है। भाई मैं कुर्सी से प्यार है, बिल्कुल ये साफ दिख रहा है। अगर मुल्क से प्यार होता तो मुल्क की इज्जत का इनको ख्याल होता, खैर होती। लेकिन आर्टिकल 95 के तहत ये 7 दिन में अगर ये वोटिंग नहीं हुई तो भाई बात है, ये तारीख पे तारीख बढ़ा देने वाली बात है। टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और टाइम पास करके लोगों का बुद्धू बना रहे हैं और अपने सत्ता में रहने के लिए, अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। भाई मेरे को फिक्र हो गई थी जब वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे थे कि उनकी सुरक्षा की, उनकी सेफ्टी की, कि भाई वो इमरान खान साहब महफूज है कि नहीं है। तो उस तरीके से ये, क्योंकि इतिहास रहा है पाकिस्तान में एक तरीके से। भाई कयूम साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि मिलिट्री हो सकता है इसमें दखल अंदाजी ना दे, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है। क्या पता अगर मार्शल लॉ वहां पे लगा दे, जिस तरीके से सूरत हाल है, अगर मार्शल लॉ लगा दे तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएगी। ठीक है, तो फिर तब मिलिट्री का इंटरफेरेंस होएगा ही होएगा। और इमरान खान की कुर्सी पर कितने दिन वो गिरेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के साथ में जो टाइटल लगाया जाता है, नियाजी वाला टाइटल, अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी, क्योंकि इमरान खान को सबसे ज्यादा एलर्जी है अगर उन्हें यह कह दिया जाए गो नियाजी गो, या फिर इमरान खान नियाजी। हालांकि नियाजी कबीले से ही आते हैं, हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि गोत्र बोला जाता है, जो जिस गोत्र से आते हैं इमरान खान, अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी। अब ये नियाजी नाम से और भी ज्यादा नवाजे नहीं जाएंगे इमरान खान, जैसी जैसी हरकतें की हैं? देखिए, आपको भी पता है, आप जानबूझ के छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नियाजी नाम के पीछे क्या चीज छुपी हुई है। तो देखें, बात यह है कि कुछ भी कर लें, क्या इमरान, अब हालात ये हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कयूम जी माजरत, अब्दुल कयूम जी एपोलॉजीज, क्योंकि मुझे एक बार नेशनल असेंबली की कार्रवाई चल रही है या फिर नहीं चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया में क्या क्या चल रहा है, एक बार हम दिखा देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जितने भी ब्रेकिंग न्यूज चली है, एक बार हम सुन लेते हैं, फिर अब्दुल कयूम जी के पास में चलेंगे। बात की इस दौरान क्या कुछ हुआ आपको बता देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात की और उनसे कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। अगर अदम एतमाद पर वोटिंग में ताखीर होती है तो
ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के ऐवान में पोस्टर्स बना रहे हैं। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, ये काफ़ी ज़्यादा होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में ऐसा। जी, अब बात कहीं और जा रही है। बिलावल भुट्टो को भी ये लगता है, जो बात आपने बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने ये कहा कि बनीगाला में बैठ करके स्ट्रैटेजी बन गई है, रणनीति बन गई है कि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस पर जो बहस हो रही है, इस बहस को किसी भी तरह से आगे बढ़ाया जाए, टाइम बाय किया जाए। लेकिन अगर टाइम बाय करते हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले 12 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ा बवाल करने की फिराक में है इमरान खान? एक ऐसा बवाल जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि इमरान खान ने यह भी कहा है लोगों से कि आप सड़क पर आएं, आप मुखालफत करें, जो भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की गई है इन सभी के खिलाफ आप लोग आएं। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल परेशान हो। पहली बात तो ये कि लेट मी एश्योर यू कि कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। एक बात तय हो गई है। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब कब तक रहेंगे। इमरान खान साहब डूबते को तिनके के सहारे वाली कैफियत के अंदर हैं। यहाँ पर ऑपोजिशन जो है उसको भी चाहिए कि जरा थोड़ा सा जो है वो पेशेंस के साथ असेंबली के अंदर बैठे रहें। इजलास पर रोक स्पीकर कर नहीं सकता। आपने कहा डूबते को तिनके का सहारा। इमरान को किसका सहारा? इमरान को बुशरा बीबी का सहारा, फराह खान का सहारा, शेख रशीद का सहारा, शाह महमूद कुरैशी का सहारा, या जादू टोने का सहारा, काले जादू का सहारा? इस डूबते हुए तिनके को सहारा देगा कौन? कैसे मिलेगा? नहीं, वो यही है ना। देखें कि भी तहरीक एतमाद को बहाना बना के जिस 7 दिन गुजर गए इसमें होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। स्पीकर फ्रस्ट्रेट कर देता, कहता है तहरीक एतमाद खत्म। लेकिन क्या ये मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं लेगा। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ ने इसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट की अब्दुल क़य्यूम जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है 30 सेकंड सुनाऊंगा, फिर आपके पास और मेजर शाह के पास में आऊंगा। सुनाया जाए एक बार पाकिस्तानी मीडिया में क्या क्या चल रहा है। जो कि ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से ऑपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स की मशावरत के दौरान हो रहा है। इसमें आसिफ अली जरदारी भी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और हुकूमत की तरफ से जो ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं इस पर मशावरत की गई, इस पर तबादला ख्याल किया जाए है। इजलास में मौलाना असद महमूद, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, शाहजैन बुगटी भी मौजूद है। मोहसिन दावर, शाहिद अख्तर अली और दीगर रहनुमाओं ने भी शहबाज शरीफ के चैम्बर में उनसे होने वाली इस मुलाकात में शिरकत की है और मशावरत उस पर की जा रही है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने वो तफसील सामने रखी थी अरकान की तादाद की, जिसके मुताबिक 176 अरकान असम्बली बनते हैं। अपोजिशन के आज कौमी असम्बली में ये तादाद मौजूद भी है, जिसमें उन्होंने गिनवाए मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद। ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर ये कि स्पीकर और विपक्षी दलों के बीच बातचीत फेल हो गई है, यानी पाकिस्तान में सियासी संकट और बढ़ गया है। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर से मुलाकात की। स्पीकर से मुलाकात करके उन्होंने ये कहा कि सदन की कार्रवाई चलाने दीजिए, लेकिन स्पीकर साजिश की चिट्ठी पर बातचीत करने के पक्ष में है। स्पीकर का ये कहना है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पर आप बात करें। विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के मामले पर अड़ी हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जी, अब क्या होगा? मेजर मोहम्मद अली शाह, अब क्या होगा? अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। स्पीकर ये कह रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की बात करें। चलिए, मेजर मोहम्मद अली शाह तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया की आवाज उठाई जाए एक बार। क्या नताइज हो सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहजेब खानजादा भी शामिल है। शहजाद इकबाल साहब ने भी इस नशियात में हमें ज्वाइन कर लिया है। हामिद मीर साहब, जरा ताज़ा सूरत हाल क्या है कि इजलास हो रहा है अपोजिशन लीडर्स का आपस में। अब तो जो 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया था वो इजलास शुरू भी नहीं हुआ 12:30 बजे दोबारा। चलिए मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है उसके मेजर शाह को लेकर के, हाँ मेजर शाह, अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पता चला है कि विपक्ष और स्पीकर के बीच बातचीत फेल हो गई है। स्पीकर भी जिद पर अड़ गए हैं। स्पीकर का ये कहना है अगर आपको बात करनी है तो फिर अमेरिकन एंगल की बात करें, सीक्रेट लेटर की भी बात करें और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की भी बात करें। अब क्या होगा?
फिर से बताइएगा राशिद भाई। मेजर शाह, आपके फ्रेम में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। अगर एक जगह स्टेबल होकर के आप हमसे बात करेंगे ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की कार्यवाही में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, इतनी देर क्यों हो रही है? बात कहां पर फंसी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे अंदरूनी मुल्क में फिर कोई सेटिंग हो गई है? ये इमरान खान, यही आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इमरान खान की यही जो स्ट्रेटेजी है, तारीख पे तारीख बढ़ाए जाओ और कोई ऐसी गुंडी घुमाओ। तो अब देखिए, इनका आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इस 7 दिन के अंदर, यानी कि अगर आप वापस बैक टू स्क्वायर वन जाते हैं तो यानी कि आज 3 अप्रैल हो गई उस हिसाब से कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग है, तो उस हिसाब से 7 दिन रात के 12 बज जाएंगे। इन्होंने बोलेंगे हाउस वाज नॉट एन ऑर्डर, तो इट्स एडजर्न्ड। अभी आप बताइए, एक एक घंटा इनके लिए बिल्कुल जरूरी पड़ा है। 12:30 बजे तक इन्होंने लगा दिया था कि भाई एडजर्न हो गई कि पार्लियामेंट की वोटिंग। उसके बाद अब जाके मैं आपको बता रहा हूँ, ये राशिद भाई लिख के ले लीजिए। सियासत में क्या होता है ना मेजर शाह, आपकी जो कोशिश होती है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ठीक है, जायज है, आप पर सूट करती भी है, लेकिन क्या ये सब कुछ करके कुर्सी बचा भी पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कुर्सी बच भी पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये कहा है, आज की तारीख मुकर्रर की हुई है कि रात में 10:30 बजे से पहले नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी ही होनी चाहिए। फिर इमरान जो है अब सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कैसे चले जाएंगे? इमरान खान क्या जेल जाना चाहते हैं क्या इतने जिद्दी बन करके? जेल जाएंगे वो, जेल तो वो उनको, देखिए अगर जेल भेजना है किसी को तो बड़ा आसान तरीका है और बड़ा आसान है, एक नहीं 100 वजूहत मिल जाएंगी उसकी, तो वो जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा, ऐसे नहीं तो वैसे, इस पे नहीं तो किसी और केस पे। मुझे तो ऐसा लगता है जेल जाए ना जाए, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य इतना अधर में लटका दिया है कि कल को अगर वापस से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होने के बाद ये सोचेंगे कि अमेरिका के साथ में रिश्ते थोड़े से ठीक कर लिए जाएं, तो अमेरिका कहेगा भाई खैरात देने से पहले अपने घर के बवाली बच्चों को संभाल तो लो, उसके बाद में आकर के खैरात लेना, उसके बाद में आकर के हमसे मदद मांगना। और अभी तक एक फैक्शन की बात नहीं हुई है, एक इदारे की बात नहीं हुई है। वो फैक्शन है एक्सट्रीमिस्ट का, वो फैक्शन है अतिवादी यानी कि आतंकवादियों का। इमरान खान की ये हरकतें वो सब लोग कैसे ले रहे होंगे मेजर शाह? भाई इमरान खान की हरकतें, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जितने भी वहां पे एक्सट्रीम, वो तो इमरान खान के साथ में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जितने वहां के आतंकवादी संगठन हैं, उग्रवादी संगठन हैं, क्योंकि खलील है ना, खलील ने इनकी मदद करी थी सन 2018 में पावर में आने की। खलील के लिंक्स हैं अलकायदा के साथ। तो जितने भी उग्रवादी संगठन हैं ये, ठीक है मेजर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जी भी पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट में साथ में बने हुए थे। अभी का ताजा अपडेट, जितने दर्शक इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हों, सुबह में पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 10:30 बजे नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आज वोटिंग होनी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन अभी तक वोटिंग के आसपास भी कार्रवाई नहीं आई है। 12:30 बजे तक यानी इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर 1 बजे तक सदन की कार्रवाई एडजर्न हुई, लेकिन तब से लेकर के अभी तक वापस से नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। क्या यह माना जाए कि पर्दे के पीछे इमरान बनीगाला में यानी अपने घर पर बैठ करके कोई खेल कर रहे हैं? क्या इस वजह से इमरान खान अपने साथ साथ पाकिस्तान का भविष्य भी अंधकार में भेज रहे हैं? क्या इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं है कि ये सब कुछ करके पूरे पाकिस्तान में किस तरह की छवि बनाने की कोशिश अपनी कर रहे हैं? अब पूरी दुनिया में मुल्क की किस तरह की छवि या मैसेज पूरी दुनिया में मुल्क को लेकर के जाएगा? इमरान को इस बात का इल्म नहीं है क्या? एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान से हर बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर।